मनीष चौधरी उत्कृष्ट क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। मैं जो कि मैथ पढ़ा रहा हूं और मैथ में मैंने पिछली क्लासों में संख्याओं के प्रकार लिखवाए हैं, जिसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इन संख्याओं के बारे में सब बताया है। पिछली लगभग 4 क्लासें मैं नंबर सिस्टम से डाल चुका हूं और ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं हैं, आप जाकर पीछे देख भी सकते हैं। और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब क्लासें, और नंबर सिस्टम बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और मैं मैथ बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा। तो मैं उससे रिलेटेड ही आज लगभग 7-8 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, 7 हो जाए 8 हो जाए। जो संख्याएं मैंने कही थी उनके मान सम विषम से थे, उनसे ही किस टाइप के सवाल बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं वो मैं आपको आज कराऊंगा। तो इसमें जो पहला सवाल होता है दोस्तों, वो होता है इस टाइप से सवाल बन जाता है कि निम्नलिखित में से सहभाज्य संख्या कौन सी है। ऑप्शन दे देगा 12, 18, बी ऑप्शन देगा 20, 30 और सी ऑप्शन देगा 2, 4 और डी ऑप्शन देगा 2, 3। तो मैंने जो तुम्हें बताया था सहभाज्य का मतलब वो होता है जो दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का मतलब जो एचसीएफ है ना, उनका जो दो संख्या है उनका जो एचसीएफ है प्राकृतिक संख्या, उनका एचसीएफ 1 आना चाहिए, वही हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 12, 18, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 12 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, और 18 अगर इसका निकालेंगे हम तो 3 से 2 बार कट जाएगा। 12 का निकालेंगे तो 4 दिया 12, ऐसे लिख लो। और इसका 9 दूनी 18, मतलब जिस संख्या के 2 से ज्यादा अधिक गुणनखंड हो रहे हैं वो भाज्य संख्या होती है, और जिसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं सेम और अपने आप से काटती है वो संख्या मतलब अभाज्य कहलाती है। और सहभाज्य किन्हीं दो संख्याओं के मतलब जो में से निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। क्या इसका में से 1 आ रहा है। अगर हम 18 को करेंगे 12 को तोड़ा 4 गुणा 3 में, और जब क्या बोलते हैं 18 को तोड़ेंगे 9 गुणा 2 में, तो जब यहां से निकल के आएगा तो इसे और तोड़ लेंगे हम ऐसे करके 3 गुणा 3 गुणा 2, एक तो 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है और एक 1 कॉमन है। तो इनके बीच का ऐसे मतलब जो एचसीएफ है वो 1 निकल के आया, नहीं निकल के आया। इसका बीच का एचसीएफ 3 दूनी 6 निकल के आया, तो ये भाज्य मतलब सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ऐसे 20 को तोड़ के देखेंगे तो इनके बीच का एलसीएम भी 1 निकल के नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रही है 10 से भी कट रही है, तो एक तो 10 हो जाएगा और एक तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो ये भी मतलब 2 निकल के इसके आगे मतलब अगर निकालेंगे हम तो 10 वो आ रहा है इसका एचसीएफ, ये भी नहीं होगा। इसमें से इसका 2 एचसीएफ आ रहा है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो इससे हम अगर तोड़ के देखें लास्ट वाली संख्या को, तो हम जब 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 1, और जब 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुणा 1। इनमें जो कॉमन संख्या एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब दो संख्याओं के बीच में जो हाईएस्ट होगा, जो उन दोनों संख्याओं को काटता हो, वो ही हमारा एचसीएफ होगा। इन दोनों संख्याओं को एक ही काट रहा है और कुछ नहीं काट रहा, तो यही हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगी, जो कि ये वाली है। ये 3 नहीं है क्योंकि इनमें इनका एचसीएफ जो वो 1 निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगला सवाल पूछ लेता है, इसमें वो ये दे देगा कि सहभाज्य संख्या कौन सी नहीं है। जैसे वो ऑप्शन रख देगा 4, 3, बी ऑप्शन में 5, 6, सी ऑप्शन में 4, 6 और डी ऑप्शन में 2, 3। जैसे पिछली वाली में कहा था 2, 3 की वजह 5, 7 कर दो। ठीक है, तो अब वो पूछेगा इनमें से कौन सा सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य कब नहीं होती है, जब उसके 1 से ज्यादा गुणनखंड बनना, मतलब उनका एचसीएफ जो 1 ना आके और कुछ भी आ रहा हो। इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि इसका तो वो है, अगर इसके हम टुकड़े करेंगे 3 के तो 3 गुणा 1 और 4 के टुकड़े करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 1। तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है बस।
और हम इसे किसी संख्या से कॉमन में नहीं काट सकते। ऐसे 5 के करेंगे तो इसमें भी 1, इसके करेंगे 5 7 के तो इसमें भी 1। बट अगर हम 4 और 6 को तोड़ेंगे तो हम 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और गुणा 1, और जब 6 को लिखेंगे तो 2 गुणा 3 और गुणा 1। इसमें 1 भी कॉमन है और इसमें 2 भी कॉमन है, तो इसका जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो 2 होगा, जो कि इस संख्या का होना कितना चाहिए 1। तो ये वाली संख्या ऐसी होगी जो सहभाज्य नहीं होगी। इस प्रकार से अगला सवाल करो। वो दे देगा निम्न में से परिमेय संख्या देगा, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। ऑप्शन रख देगा √4, √5, सी ऑप्शन पाई और डी ऑप्शन रख देगा 2√3। अब इसमें मैंने परिमेय संख्या बताई थी, परिमेय संख्या वो जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, वो हमारी परिमेय संख्या होती है। क्या हम 5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या ये वैलिड संख्या नहीं है, क्योंकि वो √5 है और जब हम उसे निकालेंगे तो वो पॉइंटों में बाहर आएगा, और वो जो पॉइंटों में बाहर आएगा उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कितने जीरो नीचे लगाने हैं, तो मतलब पूर्ण रूप से Q/P के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकती। पाई को मैंने पहले ही बताया था, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये तो याद ही कर लियो तो बेहतर रहोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही हो जाता है। और जो पाई का मान होता है ना 22/7, ये एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखियो। पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो इसका मान है वो परिमेय संख्या है, और ये जो है ये भी अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 2 तो हमारे पास बाहर है, लेकिन √3 को हम क्या सही से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अब बचा कौन सा 1, क्योंकि हम √4 में से बाहर को 2 निकालेंगे और इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में मतलब वास्तविक रूप से लिख चुकी है, तो इसका ये होगा ए ऑप्शन, मतलब √4। और पाई के बारे में स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो ये कह देगा कि इनमें से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। √16 कर देगा, बी ऑप्शन पर रख देगा 0, सी पर रख देगा पाई और डी पर रख देगा 2। ऐसा रखो। ये वाला मतलब वो है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन पर रख देगा वो। और मैंने क्या बोला था, परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाती है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 को लिखोगे तो भी कोई ना मतलब कोई फायदा नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी फायदा नहीं है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या है फिलहाल में। इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर 4 निकल के आएगा और बटे में 1 लगा देते हैं। लेकिन क्या इसे लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम इसमें पॉइंट हटाएंगे तो ये डॉट डॉट जो लग रहा है ना, डॉट डॉट, ये नहीं कह सकते हम कि लास्ट में कितने 0 लगाने हैं हमें। एक हमारा ऐसे मान लो अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता तो हम पॉइंट लगा रहे तो हमें पता है कि 3 0 लास्ट में लगने हैं, ये मतलब हमें पता है। लेकिन अगर हमने ऐसे करके डॉट डॉट लगा दिया और हमें इनफाइनाइट कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते अब कि इसमें 0 कितने लगने हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है कि नीचे 0 कितने आने हैं, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा। मैं टाइप ही वाइज क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, और क्वेश्चन मैं PDF के तौर पर दे दूंगा टेलीग्राम से।